नमस्कार दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में अब बस 4 दिन बचे हैं। सभी पार्टियां अब टॉप गियर में हैं। वोटर इस समय प्रत्याशियों को भगवान की तरह नजर आ रहा है। कैसे भी करके भगवान को खुश करने में पार्टियां और नेता प्रत्याशी सभी लगे हुए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है कहना मुश्किल होता है। इसीलिए लगातार वादे, दावे और उनको लुभाने के लिए तरह तरह के पासे फेंके जा रहे हैं। लेकिन जनता क्या तय करती है ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होता है। और छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी 3 दिसंबर को साफ होगी। हालांकि ओपिनियन पोल जो होते हैं वो कुछ रुझान बता देते हैं, कुछ रुझान का पता तो चल जाता है, लेकिन उसे 100% सही मानने में जोखिम भी होता है, क्योंकि वाकई जनता के मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है, कह पाना, बता पाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार ओपिनियन पोल होते रहे हैं। आप लोग उनके नतीजे देखते रहे हैं। और अभी टाइम्स नाउ नवभारत ने एक ओपिनियन पोल किया है। उनके सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार तमाम ओपिनियन पोल के जरिए आ रही है। तो कांग्रेस नेता तो वाकई इस सर्वे से भी खुश होंगे। वहीं सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर कलह को लेकर भी एक सवाल हुआ था। आप सभी को मालूम है, टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच लगातार खिंचाव टकराव होता रहा। मुख्यमंत्री के पद को लेकर 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात होती रही, तो उसको लेकर भी बड़ा खिंचाव रहा। लोगों के दिमाग में, वोटर्स के दिमाग में भी बड़ा संशय रहा। तो इस तरह की कलह की बात जो सामने आ रही थी, उससे डैमेज हो रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाया और उससे वो खुश भी हुए। उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति में सुधार आया है और वो सामने दिख भी रहा है। दोनों बड़े नेता जो हैं कई कार्यक्रमों में एक साथ नज़र भी आते हैं। और टीएस सिंहदेव ने भी तमाम सवालों के जवाब में बार बार यही कहा कि ये चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। कहने की बात यह है कि जो डिफरेंसेस थे वो अब दूर हो चुके हैं और दोनों ही नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस सर्वे में भी ये कहा गया है कि दोनों की वजह से कांग्रेस को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। चुनाव में दोनों की एकजुटता साफ नज़र आ रही है और इससे लोगों में संदेश किया है कि अब दोनों साथ साथ हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कई चुनावी मंचों पर भी दोनों को साथ देखा गया है। टिकट बंटवारे में भी खास ध्यान रखा गया कि दोनों एक दूसरे की लाइन क्रॉस ना करें। टीएस बाबा को भी पूरी आज़ादी दी गई कि वो अपने क्षेत्र में अपने पसंद के कैंडिडेट्स को चुने। और आपने देखा कि भूपेश बघेल के नज़दीकी बृहस्पति सिंह तक का टिकट कट गया, क्योंकि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते थे। और इसी तरह जहाँ पे भूपेश बघेल का क्षेत्र था, वहाँ पर उनकी चली और जिनको वो चाहते थे उनको टिकट मिला और जिनको नहीं चाहते थे उनका टिकट कटा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि टकराव ना हो और दोनों की जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ताकि आगे चलकर किसी तरह की मुश्किल ना हो और फिर कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो चुनाव से ऐन पहले। तो टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को प्रदेश में 51 से 59 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 27 से 35 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर चिंता करने वाली बात है। और अब कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी को कुछ ऐसा करना होगा, जैसे कहते नहीं है क्रिकेट में अंतिम ओवरों में कुछ धमाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी ताकि मैच पलट सके। लेकिन फिलहाल तो मजबूत ग्रिप है इस मैच पर, इस चुनाव पर कांग्रेस पार्टी की, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं उनके मुताबिक। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी। अब इस बार भी 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 7 तारीख और 17 तारीख को, 7 नवंबर 17 नवंबर। तो एक बात जो इस चुनाव में साफ तौर पर फिर नज़र आ रही है कांग्रेस के पक्ष में, वो ये है कि किसानों की जो कर्ज माफ़ी का ऐलान अंतिम समय में किया गया है,
वो एक बार फिर ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, ये कहा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया, साथ ही धान की खरीद को 3,000 रुपये क्विंटल तक करने का वायदा राहुल गांधी ने किया है। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। खासकर मैदानी इलाकों की 50 सीटों पर भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी और बहुत बड़ी चुनौती होगी। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार की धान खरीद और दूसरी योजनाओं से किसानों को फ़ायदा हुआ है। तमाम किसान इसको मानते भी हैं कि हाँ, कर्ज माफ़ी से उनको फ़ायदा हुआ है और धान खरीद का जो मूल्य उनको मिला है, उनकी स्थिति उससे बेहतर हुई है। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है कांग्रेस के पक्ष में बनता नज़र आ रहा है। 2018 के चुनाव में भी मैदानी इलाकों में भाजपा विरोधी लहर थी और कांग्रेस की कर्ज माफ़ी और धान खरीद की योजनाओं ने गेम चेंजर का काम किया था। तो इस बार भी कांग्रेस उसी पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस की लगातार गारंटी को देखते हुए भाजपा बौखलाई हुई है और ये माना जा रहा है जो घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है उसमें धान का इनपुट सब्सिडी बढ़ाने के साथ साथ सबसे बड़ा दांव जो है वो किसानों पर ही होगा। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे एरिया में भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस घोषणा पत्र में बीजेपी के, लेकिन किसान पर खास तौर पर फोकस रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। महाराष्ट्र की नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना जैसी स्कीम छत्तीसगढ़ में भी लाई जा सकती है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना के अलावा किसानों को हर साल 6,000 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया जा सकता है। तो अभी भाजपा इस राशि के बढ़ाने या घटाने पर विचार कर रही है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आपको याद होगा भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें सम्मान निधि के अलावा 4,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का वादा किया था। और भाजपा सूत्रों की माने तो ये सबसे बड़ी घोषणा होगी जिसमें किसानों को धान के अलावा सीधा फायदा नजर आएगा। धान खरीदी में 24,96,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, जबकि पीएम किसान निधि में 40,75,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो भाजपा की पहुंच जो है दोगुने किसानों तक हो जाएगी अगर ये इस तरह की घोषणाएं वो करती है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो उसका जो फोकस है वो किसानों पर तो रहेगा, जैसा कि हमने बताया। इसके अलावा कर्मचारियों पर रहेगा, युवाओं पर, महिलाओं पर खासकर उनका फोकस रहेगा और उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। घोषणा पत्र में किसानों से एक एक दाना धान खरीदी से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस रहने वाला है। तो देखना ये होगा कि जो घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से ऐन वक्त में क्या वो तस्वीर का रुख बदल पाएंगे, क्या कांग्रेस की मजबूत स्थिति को डेंट कर पाएंगे और वोटर का मन बदलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो 3 दिसंबर को ही साफ होगा कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो भूपेश बघेल के 5 साल के काम से प्रभावित हुई है और उस पर उसने वोट दिया है, या भाजपा की आने वाले 5 सालों में की गई घोषणाओं पर उसने एतबार जताया है और उस पर उसने वोट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।